मुख्य मांग हमारी वो है भी सभी जो जितना हमारा मुआवजा बनता था 258 करोड़ 60 रुपये, वो सभी एक एक किसान के खाते में जाए। जब तक वो हमारा पैसा, क्योंकि इनका ही पटवारी, इनका तहसीलदार, सरकार का कानूनगो, सरकार का डीआरओ, सरकार ने ही स्पेशल गिरदावरी कराई, सरकार ने बनाया, अब सरकार ही बैक मतलब जू टर्न रही है, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जब तक वो पूरा मुआवजा नहीं आता तब तक यहाँ पक्का मोर्चा लगाए रखेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारी और मांगे हैं। और क्या कुछ मांगे हैं? जिस तरह से मुआवजा है, मुआवजे के अलावा और क्या? 2020 में ही जिन किसान साथियों का बीमा था, जिनका बीमा नहीं था उनका तो मुआवजा हो गया, जिनका बीमा था उसमें से भी अब लड़ाई लड़ के, संघर्ष कर करके, धरने लगा के हमने बीमा क्लेम लिया है। अभी भी 6 गांव जो हमारे हैं, जलालाना, ओडा, वैदवाला सहित 6 गांव ऐसे हैं जहां 2020 वाला खरीफ वाला जो मुआवजा है वो भी रह रहा है। तो उसको भी जो और किसान 2021 का खरीफ का है, 2021 रबी का है, उन सभी जितना भी बीमा क्लेम है वो वापस जो हमारा खाते में डाला जाए। इसके साथ साथ अब जो खरीफ 2022 का बीमा करवाया था, जो CSC सेंटर से, सोसाइटी से और कई हमारे जो KCC से बीमा प्रीमियम काट लिया गया, लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उनका प्रीमियम वापस दे दिया गया, क्योंकि बीमा कंपनी ने देखा भी किसान की फसल फिर बर्बाद हो रही है। अब हमारी मूंगफली, ग्वार, नरमा, धान सब कुछ बर्बाद हो गया सर भारी बरसात से। तो उस प्रीमियम को जो है हमारे को वापस लेके हमारे को बीमा जो बनता क्लेम है दिया जाए। ये मांग हम माननीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जी आए थे, उनके पास भी रख चुके हैं, उन्होंने हाँ भर ली है, लेकिन ये हाँ तो भर लेते हैं लेकिन देते नहीं हैं, वो मांग है। और कुछ हमारी फसलें जैसे ग्वार, सब्जी, हरा चारा, बागवानी, ये बीमा प्रधानमंत्री बीमा योजना से बाहर है। इस योजना को करवाने के लिए, योजना में लेने के लिए वो इसका भी लिए, और उसके साथ साथ आवारा पशु, बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा, एक हमारे वृक्ष हैं, जो खेतों में वृक्ष लगे हुए हैं, घरों में वृक्ष लगे हैं, खेत हमारा, वृक्ष हमारा, पमाई सरकार की नहीं चलेगी। वो सभी मांगों को लेकर आज पूरे सिरसा जिले भर के किसान जो इकट्ठे हुए हैं, और हमारा दिल्ली के बॉर्डरों पर जैसे 378 दिन रुके थे, ट्राली ट्रैक्टरों के साथ राशन लेकर आए थे, आज भी हमारे किसान साथी आप ट्रालियां दिखा देना, हमारे गद्दे, हमारे रजाई तलाई, हमारा सामान, बर्तन, खाने पीने का सामान साथ लेकर आए हैं। और चाहे हमारे को 1 दिन बैठना पड़े, चाहे 1 साल बैठना पड़े, जब तक हमारे खाते में हमारा मुआवजा का पैसा नहीं डलता था तब तक ये हमारा धरना जारी रहेगा। तो कृषि मंत्री सिरसा आए थे, तो हमने उनसे सवाल किया था कि किसान है वो पड़ाव डालने वाले हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को सिरसा में तो पहले ही बहुत ज़्यादा मुआवजा मिल चुका है, भिवानी और सिरसा में काफ़ी मुआवजा किसानों को मिला है, और जो पड़ाव डाल रहे हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। किसान संगठन है वो कर रहे हैं, किसान नहीं है। देखो, सबसे पहले तो बात कर दें, मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक जो भारत देश का है, और हमारी जथेबंदी भारतीय किसान नेता BKI बिल्कुल निरोल गैर राजनीतिक है। हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। आपके चैनल के माध्यम से, ये किसानों का चैनल है, किसानों से कहते हैं कभी राजनीति नहीं करेंगे। दूसरी बात, मुख्यमंत्री की बात रहेगी, कृषि मंत्री की बात रही। कृषि मंत्री को जब मैंने सवाल किया था, आपके शायद चैनल में भी हो, उनको जवाब नहीं आया, क्योंकि 258 करोड़ मुआवजा किसने बनवाया, स्पेशल गिरदावरी किसने की, सरकार ने करी, तब यू टर्न क्यों ले रहे हैं? उसमें क्या किया, हमारे 3-4 स्लैब होते हैं, 0 से 33% अगर खराबा होता है तो कुछ नहीं देते हैं, 33 से 50 होता है तो 7,000 रुपये किले के मिलते हैं, 51 से 75 होता है तो 9500 मिलते हैं, 76 से 100 होता है तो 12,000 रुपये किले के मिलते हैं। और हमारा मैक्सिमम जो सिरसा जिले का खराबा है वो 34 से 50 वाले स्लैब में है, वो इन्होंने स्लैब ही हटा दिया। अब तो कृषि मंत्री कहाँ सच बोल रहे हैं? ये सारे झूठ का पलंदा है। हमने कोई राजनीति नहीं करनी, कोई राजनीति का मतलब नहीं। यहाँ राजनीति वाला जो राजनीति करता भी है, यहाँ किसान है, यहाँ किसान के अलावा किसी राजनीति, किसी पार्टी, किसी सिस्टम की बात नहीं है। और ये मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं भिवानी में 4 जिले हैं जो जिनका मुआवजा रहता है। 4 जिले में उनका जिला भिवानी भी है, दादरी भी है, हिसार भी और सिरसा है। 4 जिले हैं जिनके साथ धोखा किया है, जिनका 33 से 50% स्लैब लगाया है। हमारा सिर्फ इस स्लैब लगाने से हमारी 3 तहसीलें बिल्कुल खाली रह गई हैं। नाथुश्री चोपटा, एलनाबाद और रानिया, 3 तहसीलों का बिल्कुल मुआवजा 0 हो गया है। उसके अलावा कालांवाली का 72 करोड़ 78 लाख था, जो इस स्लैब को लागू करने के बाद हमारा 18 करोड़ 23 लाख रह गया। ऐसे डब वाली का 48 करोड़ था, जो 24 रह गया। ऐसे गोरीवाल का कम हो गया। तो सिरसा का 30 करोड़ कुछ था, अब वो स्लैब लगाने के बाद सिर्फ 95 लाख रह गया। तो कहाँ दे रहे हैं? हमारे को, मैंने सवाल किया था कृषि मंत्री के सामने बैठे, मैंने कहा मंत्री जी आप इतने आदमी बैठे हैं, आप, हमारा दिल करता है
मैंने पूछा भी आपने सबने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा? कहते हाँ। मैं कहा आप किसी का दिल करता है कि मेरे हार्ट फेल हो जाए, मेरे स्टंट पड़े और मेरे को बीमा क्लेम मिल जाए? कहता नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो हमारा दिल करता है हमारे को मुआवजा मिले जब बीमा। हम कहते हैं भगवान अपने को फसल दे, हमारी फसल पूरी हो तो हम किसी की ओर देखें ना। लेकिन जब क्रॉपी आ गई, भगवान ने बरसात जहाँ वो गुलाब धोले फाके से, चिट्टा मच्छर बीमारी से जो ख़त्म हो गया, तो उसके लिए अगर मुआवजा बनता तो क्यों नहीं देते? देना चाहिए। और सरकार ने पास कर दिया, सरकार के कागजों में है। ये डाटा हमने इन्हीं से लिया हुआ ना, हमारा तो नहीं बनाया हुआ, इन्हीं का बना हुआ चीज़ इनसे मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं दे रहे? तो प्रशासन से कोई बातचीत आपकी? कब तक चलेगा ये धरना, ये प्रोटेस्ट है, वो कब तक चलने की उम्मीद है? बातचीत और ज्ञापन दे के तो बोरियां भर ली। ज्ञापन हम देते हैं और बोरी में डाल देते हैं। अब तो पक्का मोर्चा है, जब तक हमारा मुआवजा नहीं डलता। हम बातचीत के लिए खुला मंच है, आए हमारे साथ बातचीत करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बातचीत से पेट तो नहीं भरता ना। पेट तो जो हमारी फसल खराब हो इसी से भरेगा ना, अगर हमारे किसान के खाते में पैसा आएगा तो। अब जब तक खाते में पैसा नहीं आएगा, जब तक मैसेज नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सभी ने जो 28 दिसंबर को मीटिंग हुई, सभी गांवों के लोगों ने सामूहिक फैसला लिया है। ये कोई मेरा अकेले का फैसला नहीं है, पूरे समूह किसानों के समूह का फैसला है। ये आप देखना, जैसे जैसे सरकार लेट करेगी ट्रालियां ट्रैक्टर बढ़ते जाएंगे। हमने रोड जाम नहीं करना है, लेकिन जगह ना बची तो अपने आप रोड जाम हो जाना है। पहले दिन कितनी ट्रालियाँ आज आई है? आज अभी गिनी नहीं, मैं तो अभी यहाँ था, लेकिन आप 2-3 फंक्शन है। एक तो हमारी मागी का मेला लगता है मुक्तसर में, बहुत सारे किसान वहाँ, पशुओं का मेला लगता है, घोड़ियों का मेला लगता है, वहाँ गए हुए हैं। कल 20-22 ट्राली वहाँ से आएंगी। एक त्रिलोके वाला में संत बाबा मोहन सिंह जी मतवाला की बरसी है कल को कई गांव उधर हैं। तो कुछ आज कई दिनों बाद धूप लगी है और खाद और स्प्रे जो करनी थी कण को, लेकिन कल से देखना आप कैसे यहाँ टिकरी सिंगू बॉर्डर की तर्ज पे रोजाना जो है ट्रालियों का काफिला बढ़ता जाएगा, किसानों का काफिला बढ़ता जाएगा। और सरकार की जब तक नींद खुलती नहीं, जब तक सरकार हमारा मुआवजा नहीं डालती, तो ये ऐसे ही पड़ाव बढ़ता जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसान की बात यूट्यूब चैनल। एक बहुत बड़ा मसला जो है, जब गांव बनते हैं, गांव की हदबंदी होती है, उसमें गांव की, जैसे मेरे 15 किले से ज़मीन कट के वो पंचायत को दी जाती है, वो खालों के लिए गांव के लिए बनती है। वो बेगू गांव, अली मोहम्मद अरनिया वाली 3 बाजे का 4 गांवों की ज़मीन है जो सरकार नया गांव बसाने के नाम पर किसानों से लूट रही है। एक कनाल 16 मरले के 12 मरले अब नई जो हदबंदी बना रही है, एक नया गांव बना रही है, उसमें ले रही है। जब हमने एक बार वो ज़मीन कटा दी, अब दोबारा ज़मीन हम बिल्कुल नहीं काटने देंगे, चाहे कुछ करना पड़े। उसके अलावा कोई भी जो मुद्दा, किसानों के मुद्दे, सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं और रोजाना सबसे चर्चा करेंगे। जो कोई और निजी मुद्दे किसी किसान के गांव के मुद्दा आएगा, वो भी इसमें शामिल करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। जो है किसान की बात यूट्यूब चैनल में हमारे साथ तमाम किसान हैं, वो जुड़े। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।